आए तो एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए थे 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को। इन एग्जाम के रिजल्ट्स बताए गए, डिक्लेयर किए गए 19 फरवरी 2021 को, और इसी के बाद ये मोदी रोजगार 2 की कैंपेन शुरू हुई। तो क्यों शुरू हुई ये कैंपेन? क्योंकि स्टूडेंट्स एलेज करते हैं कि इनके मार्किंग प्रोसेस में बहुत भारी इररेगुलरिटीज है। असल में बात क्या है दोस्तों, एसएससी सीजीएल का सेम एग्जाम अलग अलग दिन मल्टीपल शिफ्ट्स में करवाया जाता है। स्पेसिफिकली 3 शिफ्ट में ये टीयर 2 का एग्जाम कराया गया, 15, 16 और 18 नवंबर को। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेम क्वेश्चन पेपर दिया जाए इन तीनों दिन, क्योंकि जो बच्चे 15 को लिखेंगे वो 16 और 18 वो लोग को एग्जाम पेपर लीक कर सकते हैं। तो तीनों दिन अलग अलग क्वेश्चन पेपर होते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये सारे बच्चे सेम रैंकिंग में आएंगे, सबका सिलेक्शन इकट्ठे किया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, तीनों अलग अलग क्वेश्चन पेपर के अलग अलग डिफिकल्टी लेवल हो सकते हैं। मान लो जिन लोगों ने 15 नवंबर को लिखा उनका क्वेश्चन पेपर आसान आया, 16 नवंबर वालों का थोड़ा मुश्किल हो गया। अब इन सब बच्चों को एक रैंक में, एक लिस्ट में जज करना है, साथ में कैसे किया जाए। इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए सरकार ने एक नॉर्मलाइजेशन का तरीका निकाला कि सारे स्टूडेंट्स जो अलग अलग क्वेश्चन पेपर लिखेंगे, उनके जो रिजल्ट्स आएंगे उन्हें कैसे इक्वलाइज किया जाए। स्टूडेंट्स के मार्क्स आने के बाद इस नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने का एक फॉर्मूला है जो एसएससी लगाता है। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये है जो कि बेस्ड है अपॉन एवरेज मार्क्स जो एक पर्टिकुलर शिफ्ट में स्टूडेंट्स अचीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहली शिफ्ट में जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम लिखा उनकी एवरेज आई उन मार्क्स की 120 आउट ऑफ 200। दूसरी शिफ्ट की एवरेज आई 100 आउट ऑफ 200। तो इसे देखकर आप बता सकते हो कि जो दूसरी शिफ्ट वाला एग्जाम पेपर था, क्वेश्चन पेपर था, वो ज्यादा डिफिकल्ट था पहली शिफ्ट के कंपैरिजन में। तो इन्हें नॉर्मलाइज किया जाएगा, स्टूडेंट्स के फाइनल मार्क्स में मार्क्स ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जाएंगे इस डिफिकल्टी लेवल को कॉम्पनसेट करने के लिए। क्योंकि दूसरी शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स के ऑन एवरेज कम मार्क्स आए, इसका मतलब वो पेपर ज्यादा मुश्किल था, तो इन सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स में एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड किए जाएंगे इक्वलाइज करने के लिए। अब हुआ क्या, जो 15 और 16 नवंबर 2020 को शिफ्ट हुई थी उनका क्वेश्चन पेपर नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल का था, लेकिन जो 18 नवंबर 2020 को शिफ्ट हुई उनका क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था। ऐसा स्टूडेंट्स और टीचर एलेज करते हैं। ऐसे सिनेरियो में जब डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा डिफरेंट होता है तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये बड़े अजीब अजीब रिजल्ट्स देने लग जाता है। स्टूडेंट्स ने एलेज किया है कि कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने 15-16 को दिया था उनके 100 मार्क्स तक एक्स्ट्रा ऐड किए गए, और कुछ स्टूडेंट्स के जिन्होंने 18 को दिया था उनके 50-60 मार्क्स तक सब्ट्रैक्ट किए गए। और एक केस में यह भी एलेज किया जा रहा है कि एक स्टूडेंट के 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए, यानी फुल मार्क्स आए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद इतने मार्क्स सब्ट्रैक्ट कर दिए कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो एक स्टूडेंट X है जिसके 190 आउट ऑफ 200 आए, और एक स्टूडेंट Y है जिसके 140 आउट ऑफ 200 आए। दोनों ने अलग अलग शिफ्ट्स में एग्जाम दिया। कट ऑफ मार्क्स थे 80%, 160 की जरूरत थी क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद X के 100 से मार्क्स कम हो गए, 90 फाइनल मार्क्स बने, और Y के 50 से ऐड हो गए, 190 बन गए। तो Y क्वालिफाई कर गया और X क्वालिफाई नहीं कर पाया, जबकि रियलिटी में शायद लाइकली चांस तो यही है कि X एक बेटर स्टूडेंट था क्योंकि उसके 190 आउट ऑफ 200 मार्क्स आए हैं। यहां पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं